Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is my blogger and we are going to have a live session on Amazon affiliate blogging. थोड़ा सा वेट करता हूँ कि कुछ मिनट देते हैं और मैं यहाँ से भी इसको लाइव कर देता हूँ ताकि आपके जो क्वेरीज आते हैं मैं उनको आंसर कर सकूँ। जस्ट यहाँ से इसको लाइव कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे आपके क्वेश्चंस लेने में आसानी होगी। उफ जी, तो कैसे हैं आप लोग और क्लियर आ रही है? काइंडली थोड़ा सा ये कंफर्म करना है मुझे। ओके, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है जी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बस जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं। राहत मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राहत आवाज़ का कंफर्म कर दे कि आवाज़ क्लियर है। जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन की। और चूँकि दिस इज़ अ फेसबुक सेशन तो इसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ लाइव शेयर नहीं हो सकते, वरना मज़ा आ जाता कि मैं आपके साथ जितनी भी डिटेल्स होती वो भी करता, ताकि अगर आप में से कोई बंदा जो है वो इस फील्ड की तरफ आना चाहता है, अमेज़ॉन फील्ड ब्लॉगिंग की तरफ, तो उसको आसानी हो। बट लैक ऑफ रिसोर्सेज और स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन न होने की वजह से मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन करूँगा अबाउट अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग है क्या और किस तरीके से आप इसको ज्वाइन करते हैं। जल्दी से गो थ्रू करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिकल की तरफ जाऊँगा। सो अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग सिंपल वर्ड्स में आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू आपको एक कमीशन मिलता है। इसको असल में अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट के तौर पे आप उसको प्रमोट करते हैं। सो अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट जो है ये कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है? तो ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप इसको ओपन कर सकते हैं। बिकॉज आप जो है ना उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की वजह से उनको भी आउटपुट मिलता है और आपको भी कमीशन मिलता है। उसके रिटर्न में अमेज़ॉन आपको एक कमीशन देता है। नाउ यहाँ पे थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान तो डिलीवरी नहीं करता अमेज़ॉन, तो डिलीवरी इज़ समथिंग एल्स एंड एफिलिएट प्रमोशन इज़ समथिंग एल्स, तो उसमें अपने आप को कंफ्यूज ना करें। अब वापस आते हैं पॉइंट की तरफ। द पॉइंट इज़ कि आप एक अमेज़ॉन एफिलिएट स्टोर को अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसमें किन किन या आप सो द फर्स्ट स्किल इज़ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके पास एक बंदा होना चाहिए जो कि इंग्लिश राइटिंग कर सके, कंटेंट राइटिंग कर सके। जिस तरह मेरे पास टीम है, टीम काम कर रही है, मैं कुछ नहीं करता, मैं जस्ट वेबसाइट्स की स्ट्रेटजी बना के टीम को हैंड ओवर कर देता हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना आपको उस पर कमांड होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस फील्ड को टारगेट कर रहे हैं आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप उसको इस तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे कंटेंट के थ्रू, और रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट आपके पास लो रिटर्न या लो जो है ना कन्वर्जन होगी ना। उसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर निश चूज़ करना पड़ता है। प्रॉपर निश को चूज़ करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो निश चूज़ कर रहे हैं, अगर आप न्यू है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो फिर आपने, और दूसरा जो आपने ख्याल रखना है, एक तो इंटरेस्ट हो गया, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कन्वर्जन लो होगी। दूसरा जो आपने ख्याल रखना है वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कमीशन आपको मिल रहा है वो कमीशन जो है उसमें कम है या ज़्यादा। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने गूगल में सर्च करना है अबाउट अमेज़ॉन में सर्च करना है कमीशन रेट के बारे में। तो सिंपली आपने करना क्या है कि गूगल में जाके रिसर्च करना है अमेज़ॉन एफिलिएट कमीशन। तो आपके पास अमेज़ॉन एफिलिएट कमीशन का जो चार्ट है ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको शो होगा कि अमेज़ॉन किस कैटेगरी में कितना पे कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें कमीशन के लिहाज से तो फर्नीचर और जो होम रिलेटेड जो स्टफ़ है ना वो कमीशन उसका सबसे हाई है, 8% तक के 8% तक जाता है।
आफ्टर दैट आपके पास जो आता है उसमें आपके पास हेडफोन्स हो गए, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टाइप के स्टफ़ आते हैं। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा देखना है, जितना हाई आपका कमीशन होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। मैं यहाँ के आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा कि एक वेबसाइट हम लोगों ने बनाई थी जिसको मैंने पब्लिक भी किया था लैपटॉप्स गीक के नाम से, और उसको मैंने क्यों सेल किया, हालांकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब बात आ गई तो करना ज़रूरी है। तो सेल किया था कि उसका कमीशन रेशो जो है वो बहुत कम था, 2.5% कमीशन मिल रहा था, और वेबसाइट की जो ट्रैफिक थी वो तकरीबन काफ़ी हाई जा रही थी, 40-50,000 पर मंथ जा रही थी। उसका जो रिटर्न आउटपुट था वो मैक्सिमम $1,500 तक, $1,000 तक चल रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए इसको सेल करते हैं। जैसे ही उस वेबसाइट को सेल कर लिया, जो रिज़ल्ट आया उसके बाद, तो उस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो बूम कर गया। एंड राइट नाउ जिस टाइम मैंने उसको सेल किया था 7,000 उसकी एचरेफ ट्रैफिक थी, राइट नाउ उसकी 18,000 के करीब जो है एचरेफ ट्रैफिक है। और वो वेबसाइट अगर राइट नाउ मैं सेल करता तो इसकी जो एवरेज प्राइस होती, मैं बल्कि मिनिमम की मैं बात करूँगा, वो $50,000 होती। बट एनीवे ये लाइफ में चलता रहता है, ये अप्स एंड डाउन। सो ये हो गया सही निश को फाइंड करने के लिए एक केस स्टडी। तो एक बार जब आप निश फाइंड कर लेते हैं, निश को फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है वो भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी तकरीबन 3 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, कंप्लीट गाइड टू निश रिसर्च, जो तकरीबन 42 मिनट की है। उसमें मैंने क्या है, आप विकिपीडिया हॉबीज़ की तरफ जाके रिसर्च कर सकते हैं। आप जो है उसके साथ साथ अली एक्सप्रेस के जाके वहाँ पे कैटेगरीज़ को सर्च करके उससे रिलेटेड अपने लिए निश फाइंड कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा इस्माइल ब्लॉगर पे, आपको बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिल जाएगा। सो निश रिसर्च जो है वो जब आपका हो जाता है, उसमें किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, 3 पॉइंट्स है 4 जिनका आपने ख्याल रखना है। द फर्स्ट वन इज़, आप जिस प्रोडक्ट्स को पिक कर रहे हैं या जिस निश को टारगेट कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके अंडर 10 से लेके 15 के करीब प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स होंगे तो आपका निश चलेगा। दूसरा, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके एवरेज रिव्यूज़ जो है वो 15 प्लस होने चाहिए, क्योंकि रिव्यूज़ होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट्स कोई बाय कर रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि उसका जो एवरेज प्राइस है, जो प्रोडक्ट वहाँ पे मेंशन है, वो एटलीस्ट 20 के करीब होना चाहिए। नाउ ये इतना कोई हार्ड रूल नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट है जो कि लेसेस से रिलेटेड है, जो तस्मे होती है, उसकी जो एवरेज प्राइस होती है दैट इज़ राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि $2 $1। वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग कह रहे हैं, बार बार कहना मुश्किल होगा और मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आपके निश में पोटेंशियल कितना है। अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो कम प्राइस के साथ भी आप चल सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स जो है ना आपके होने चाहिए, और जो एवरेज स्टार या रिव्यूज़ रेटिंग है ना वो 3.5 या 3 से वो होनी चाहिए। एवरेज 3 होना चाहिए या 3 से वो होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। जब आपका निश इन तमाम पॉइंट्स पे पूरा उतरता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। नाउ हम लोग नॉर्मली क्या गलती कर लेते हैं कि हम जैसे ही निश को फाइंड कर लेते हैं तो निश को फाइंड करने के बाद हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग मेथड। करना क्या है, असल में करना यह है कि आपने जैसे ही निश को फाइंड कर लिया, निश फाइंड करने के बाद आपने कम से कम 10 to 15 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं कि जब आप वेबसाइट बिल्ड कर लो तो आपके पास कीवर्ड्स पहले से अवेलेबल हो और आप उस पर आर्टिकल लिखना शुरू कर दो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो निश या एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड किया है, शायद आप वेबसाइट बना ले और उसका जो उसमें कीवर्ड्स है उसमें पोटेंशियल ना हो, तो कीवर्ड्स आपने पहले से फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। आपने कीवर्ड्स को किस तरीके से फाइंड करना है मैं गो थ्रू कर रहा हूँ आपको, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है और काफ़ी लेंथी वीडियो है 42 मिनट्स की, तो 2 दिन पहले अपलोड की है। कीवर्ड रिसर्च जो है उसके 2 मेथड्स है। कल रात को मेरे साथ ग्रुप में एक बंदा डिस्कशन भी कर रहा था। द फर्स्ट मेथड इज़ कि आप इंतहाई हाई लेवल के कीवर्ड्स को टारगेट कर लो। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा, जिसकी 5,000 10,000 15,000 वॉल्यूम वाइल सर्च वॉल्यूम हो। और दूसरे साइड पे जिस पे मैं काम करता हूँ, आप 10 15 20 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर लो। नाउ ये थोड़ा सा जो मिथ है ना, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जहाँ पे 5,000 से 10,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है जिस पे आप वेबसाइट्स बिल्ड करना चाहते हैं या आर्टिकल लिखना चाहते हैं,
क्या आपने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे जितने भी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं उन वेबसाइट्स की जो एवरेज डिफ़िकल्टी है या अथॉरिटी है वो 60-70 प्लस होती है। अगर हम एचएफ के लिहाज से बात करें तो डोमेन रेटिंग जो है उसका 60-70 प्लस होता है। सपोज़ मैं आपको एक गाइड दूंगा, आप एक आर्टिकल लिखते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर $500। नाउ इसका जो सर्च वॉल्यूम है मेरे ख्याल में वो 10-15 हज़ार के करीब है, और इस पे जो वेबसाइट्स रैंक करती है तो लैपटॉप मेक हो गया, पीसी वर्ल्ड हो गया, बहुत बड़े बड़े वेबसाइट इस पे रैंक कर रहे हैं। एक दो छोटे वेबसाइट्स के होंगे, लेकिन वहाँ पे आपके लिए रैंक करना मुश्किल होता है। अब दूसरी तरफ पे आते हैं, जो दूसरा सिनेरियो है जिस पे मैं काम करता हूँ। आप एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500, राइट। नाउ वो था बेस्ट लैपटॉप अंडर 500। है गाइस, सॉरी, मैंने असल में लिमिट लगाया है, मैं 15 मिनट से ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं कर सकता, तो वो लिमिट आ गई दरमियान में। सो क्या होता है कि आप जब बेस्ट लैपटॉप अंडर $500 को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट आती है, और आप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500 को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्च वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम 150-200 के करीब है। लेकिन वहाँ पे अगर आप इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं तो आपके पास जो वेबसाइट्स आती है उन जो मतलब डिफ़िकल्टी है वो मैक्सिमम 35 तक जाती है, मैक्सिमम, ठीक है। सो अब आपके लिए 70 वाले कीवर्ड डिफ़िकल्टी को बीट करना मुश्किल होगा, या आपने जो 30-40 के करीब डिफ़िकल्टी आ गई। नाउ अगर इसमें आप थोड़ा सा और अंडर हो जाते हैं, लेट्स सपोज बेस्ट या चीप गेमिंग लैपटॉप अंडर $300, तो वहाँ पे सर्च वॉल्यूम और कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे आपकी जो हाई कंपटीशन के वेबसाइट्स है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इतनी सर्च लो वॉल्यूम पे कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे विजिट क्यों करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि माइंड में आता है। तो देखिए, जहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम है ना, उस पर आप आर्टिकल लिखते हो तो महीनों आपका पता भी नहीं चलता कि आप गूगल में रैंक होंगे कि नहीं, बिकॉज गूगल ट्रस्ट ऑन हाई अथॉरिटी वेबसाइट। लेकिन जहाँ पे आप लो अथॉरिटी वेबसाइट को टारगेट करते हैं और आप KG आर्टिकल करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने 3-4-5 वेबसाइट्स आ जाती है जिनकी डिफ़िकल्टी लो हो। वहाँ पे आर्टिकल लिख लेते हैं तो आप उनमें रैंक कर लेते हैं, क्योंकि आपके सामने डेमो कंटेंट पड़ा हुआ है। आप उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, उसके कंटेंट स्टाइल को फॉलो कर लेते हैं, आपको उनमें खामियां नज़र आ जाती है, और फिर आप अपना एक बैठ जाते हैं और बेहतरीन आर्टिकल लिख लेते हैं, तो वहाँ पे आप रैंक कर लेते हैं। तो सपोज़ उस सर्च वॉल्यूम जो है उसका 100 के करीब है। 100 पे जब आपने रैंक कर लिया तो 100 सर्च वॉल्यूम वाला जो कीवर्ड है उस पर आप फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, और सपोज़ आपकी वेबसाइट की तरफ जो ट्रैफिक आ रही है दैट इज़ राउंड अबाउट मैं कह लूँगा कि 30 के करीब, बाकी जो है 70 वो बाकी वेबसाइट्स की तरफ जा रही है। नाउ ये जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500, ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, और कमर्शियल कीवर्ड्स को कौन और कब सर्च करता है, जब वो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया हो कि उसके पास पैसे जेब में पड़े हुए हैं या क्रेडिट कार्ड में पड़े हुए हैं और वो उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है। तो जैसे ही वो उसको ओके कर लेता है, आपकी वेबसाइट की तरफ आ जाता है और आप देख लेते हैं ओके कंटेंट अच्छा लिखा गया है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बराबर है, अबाउट अस पेज भी नज़र आ रहा है, इमेजेस भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हुए हैं, और कंटेंट में प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ नज़र आ रहा है। वो बाय नाउ के बटन पे ओके करके अमेज़ॉन की तरफ चले जाता है और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। सो मलिक अरसलान ने कहा है कि हम 250 सर्च वॉल्यूम से ज़्यादा क्यों नहीं जा सकते। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि डॉग कनिंगटन ने फॉलो किया है, और उसके पीछे मैं गया तो आप इससे हाई पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने अपनी मेंटेलिटी को यूज़ करना होगा। ये 250 एक ऐसा डिजिट है कि इससे लो सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड है उन पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स नॉर्मली काम नहीं करते, और जब आप ऑल इन टाइटल के साथ देख लेते हैं तो कुछ ही वेबसाइट्स होते हैं जो वहाँ पर रैंक कर रहे होते हैं। तो ये उनकी तरफ से ये मेथड है, उन्होंने 250 का दिया हुआ है। अरसलान, अगर मैं आपको अपना कहूँ, मैं मैक्सिमम जो सर्च वॉल्यूम जिसकी तरफ मैं जाता हूँ वो 100 होता है, मैं जो बिलो 70-50 के करीब में होता हूँ। और अगर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो आई वर्क ऑन दोस कीवर्ड जिनकी सर्च वॉल्यूम 0 होती है या 10 के करीब होती है। नाउ ये बात मैं आपके साथ क्यों डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ अथॉरिटी हैकर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एफिलिएट ब्लॉगर, जिसमें डॉम्सवेल हो गया, राइट, मैं उससे सीख रहा हूँ, अथॉरिटी हैकर से मैं पेड स्टूडेंट हूँ उनका। एक और क्लाउड लिविंग है जिसकी एक्सेस मेरे साथ लुकमान खान ने शेयर की थी, 10-20 वाले ने। तो मैं इस मेथड को क्यों फॉलो करता हूँ, रिसेंटली जो है अथॉरिटी हैकर एंड ह्यूमन प्रूफ डिज़ाइन
जिसमें एक बंदे ने कुछ ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट किया था जिसकी सर्च वॉल्यूम 0 के करीब थी। उसने कहा कि जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे गूगल ने सजेशंस दी कीवर्ड्स के, और जब मैंने देखा तो सर्च वॉल्यूम 0 थी। लेकिन मेरे माइंड ने एक दूसरी बात को क्लिक किया कि हाउ इट्स पॉसिबल कि एक सर्च वॉल्यूम 0 हो, गूगल आपको कैसे शो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूगल कैसे आपको ये चीज़ शो कर रहा है। इट मीन के बिहाइंड द सीन कुछ है, ये प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं, या तो गूगल एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको शो नहीं कर रहा, या जो है अभी तक वो डेटा स्टेटिस्टिक्स में नहीं आया, और ये आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसने 3 कीवर्ड्स पे ऐसे काम किया जिनकी सर्च वॉल्यूम 0 थी, और उसने उस पर आर्टिकल लिखा। और वो आर्टिकल उसकी वेबसाइट पे लाइव वो शो कर रहा था। 4000 के करीब एक आर्टिकल ट्रैफिक ला रहा था, के करीब दूसरा आर्टिकल ट्रैफिक ला रहा था, और 400 के करीब तीसरा आर्टिकल ट्रैफिक ला रहा था। ये 0 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड थे। तो इस बात को आप देख लीजिए कि आप जब भी सर्च करते हैं ना, KGR इज जस्ट अ मेथड। आप लो वॉल्यूम पे काम करो और आप वहाँ पे वेबसाइट्स को देखो कि जो वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं क्या वो अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स है। इफ़ यस, क्या जो वेबसाइट रैंक कर रहे हैं रेटिंग 25 से बिलो है, आपने href में सर्च करना होगा। अच्छा, जो वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक है उनको कितने बैकलिंक्स मिले हैं। सपोज़ 1 2 3 बैकलिंक्स 5 बैकलिंक्स तक मिले हैं, और उनकी तादाद 3 वेबसाइट से टॉप 10 में रैंक करी है। सो दिस इज़ द राइट कीवर्ड, उसको टारगेट कर लो और उसके बेसिस पे अपनी वेबसाइट की स्ट्रेटजी को बिल्ड कर लो। आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो है ना, अच्छा एक टाइटल देखिए, 1 के वॉल्यूम पे ऑल इन टाइटल आपका वॉल्यूम पे आपने करना क्या है कि मैनुअली देखना है कि कौन कौन से वेबसाइट रैंक कर रही है, क्या उनकी जो रिजल्ट्स है, जो वेबसाइट टॉप कितने हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है और कितने जो है लो अथॉरिटी वेबसाइट्स है। तो उनके बेसिस पे फिर आपने देखना है कि अगर आपके पास 3 ऐसे वेबसाइट्स आते हैं जिनकी डोमेन और बैकलिंक्स भी नहीं बने हो, तो बस सिंपली आपने उस पर आर्टिकल लिखना है। नाउ मैं आपके साथ एक नई केस स्टडी केस स्टडी तो नहीं है, एक आप कह लें कि टिप है। बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन मैं पर्सनली शेयर करता हूँ, मैं कामयाब हुआ हूँ और मैं आज तक करता आ रहा हूँ, आपके साथ करना चाहता हूँ वो आइडिया शेयर। मैं क्या करता हूँ कि मैं जिस निश में भी जाता हूँ, मैं उस निश में सर्चिंग शुरू कर देता हूँ डिफरेंट कीवर्ड्स की। फिर लेट सपोज मुझे एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट मिल गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे वेबसाइट मिल जाता है सपोज लैपटॉप मैक, जिसके मिलियंस ऑफ सर्चेस है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं कीवर्ड रिसर्च उसके कीवर्ड्स में आ जाता हूँ, और मैं href के सर्च वॉल्यूम में 2-3 टूल्स को जो है ना फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ। सर्च वॉल्यूम बिलो 250, KD जो है वो बिलो 25, और इसके साथ जो तीसरा है दैट इज़ बेस्ट वर्ड के साथ इंक्लूड कर देता हूँ। मेरे सामने जो अच्छा, और जो कीवर्ड्स की लेंथ है ना वो मैं 4 से ज़्यादा कर लेता हूँ। तो मेरे पास और वॉल्यूम जो है वो 250 से बिलो, या मैं 100 से 150 से बिलो करता हूँ। मेरे सामने जो वेबसाइट्स आ जाते हैं, बस सिंपली मैं उनको पिक करके कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, मैं उसके बेसिस पे कंपटीटर फाइंड करता हूँ, और फिर मैं से एक वीक कंपटीटर को फाइंड कर लेता हूँ जिसकी ट्रैफिक मैक्सिमम 1000 से लेकर 2000 या 3000 के दरमियान होती है। मैं जैसे ही उसको देखता हूँ, मैं उसके बैकलिंक एनालिसिस कर लेता हूँ। अगर सपोज इसके बैकलिंक्स 30-40 से बिलो है तो ही इज़ अ वीक, दैट इज़ अ वीक वेबसाइट। और सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ कि उसी वेबसाइट को पकड़ लेता हूँ, और उसी वेबसाइट के जितने कीवर्ड्स होते हैं वो मैं href के थ्रू कीवर्ड लिस्ट निकाल के उनमें से देखता हूँ कि कौन कौन सा कीवर्ड रैंक कर सकता है। KD लो बिलो 25 वाले अगर टॉप 10 रिजल्ट्स में 3 आते हैं तो बस वो मेरा कीवर्ड हो गया, और मैं क्या कर लेता हूँ कि उस पर आर्टिकल लिखना शुरू कर देता हूँ। यही लैपटॉप से घी की केस स्टडी थी, जिसमें हमने एक वेबसाइट को टारगेट किया था, लैपटॉप लेक्स, जिसका भी ट्रैफिक 1.7 है, उस टाइम 900 के करीब था, और उसने राइट नाउ लैपटॉप्स गीक इज रैंकिंग ऑन फर्स्ट पोजीशन। इवन 70% जो हमारा कंटेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कीवर्ड के साथ है। इस कीवर्ड को हमने टारगेट किया था, एंड आवर वेबसाइट इज गेटिंग 18,000 ट्रैफिक। और अगर मैं उसको सॉरी जज्बात में आ गया, अगर मैं सेल करना चाहता राइट नाउ तो वो कम से कम $50,000 में जाता। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग आप कर रहे हैं, आप फाइट करना सीखो। भाई मुझे फाइट नहीं करनी, मैंने में वो एक्यूरेट रिजल्ट शो करना चाहता है, और वो एक्यूरेट रिजल्ट मैं उसको दे सकता हूँ अपने वेबसाइट में लो टारगेट करके। सो ये हो गई कीवर्ड की बात। अगर आप कीवर्ड के इस गाइड को कम्प्लीटली देखना चाहते हैं तो 2 दिन पहले कल रात को मैंने कीवर्ड रिसर्च पे और
देख सकते हैं स्माइल ब्लॉगर पे। नाउ आते हैं डोमेन एंड होस्टिंग एंड डिज़ाइन की तरफ। सो डोमेन जो है उसमें 3 किस्म के डोमेन है, जिसमें आपके पास, मैं टाइप्स की तरफ नहीं जाऊंगा सी को मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन, जिसमें ब्रांड डोमेन है, जिसमें आपके पास एग्जैक्ट मैच डोमेन है, और जिसमें आपके पास पार्शियल मैच डोमेन है। नाउ इन तीनों में कौन सा चूज़ करना है, और आप स्पेसिफिकली एक टॉपिक को टारगेट करेंगे या मैक्सिमम पे, तो मैं इस बात को पहले क्लियर कर लूँ। ब्रांड डोमेन इज़ फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, और आप इसमें कर सकते हैं ना, मैं आपको मना कर सकता हूँ ना कोई और, लेकिन क्यों आप ब्रांड को टारगेट नहीं करेंगे? उसकी रीज़न ये है कि भाई वी आर लिविंग, यहाँ पे जो है ना, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब तक टॉपिक का हमें पता चलता है तब तक यूएस वालों ने उसको छोड़ दिया होता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि हमारे पास इंग्लिश नेटिव राइटर्स नहीं है, और तीसरी बात यह कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को स्प्रेड करके टारगेट कर सके। तो सपोज़ आप एक वेबसाइट पे जो है ना, लेट सपोज़ cartvilla.com को जो मैंने बनाया था, $43,000 उसकी प्राइस लगी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती की वजह से तकरीबन 60 आर्टिकल डिलीट हो गए थे और मेरा वेबसाइट डाउन चला गया था। तो कार्टविला बहुत अच्छा जा रहा था और उसमें हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे काम करते थे। बट हुआ क्या था, मैं पोर्टेबल मीटर पे रैंक करने लगा, मैं लैपटॉप पे रैंक करने लगा, तो एक दिन मैं रैंक करता, दूसरी साइट पे दूसरे दिन दूसरा वेबसाइट रैंक करता, बिकॉज मेरी कंपटीशन इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स के साथ स्टार्ट हो गई और डिफरेंट मार्केट के लोगों के साथ स्टार्ट हो गई कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं लैपटॉप्स को फोकस कर लूँ या मैं मॉनिटर्स को फोकस कर लूँ, मैं 3D पॉइंटर्स को फोकस कर लूँ या मैं किसी और चीज़, क्योंकि मैं एक को टारगेट करता, दूसरे साइड से कंप्यूटर आके मेरे वेबसाइट को बीट कर देता अपने लिंक्स के थ्रू और अपने कंटेंट्स के थ्रू, राइट। सो मैं ब्रांड डोमेन को कभी भी मैं नहीं समझता जब तक आपके पास टीम और इन्वेस्टमेंट ना हो आप ब्रांडिंग की तरफ जाए। देन हमारे पास वी हैव द सेकंड वन, दैट इज़ पार्शियल मैच डोमेन। सो पार्शियल मैच डोमेन जो है वो डोमेन होता है आपका डोमेन और आपका एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, laptopsgeek.com। सो लैपटॉप टू माय टॉपिक, और गीक जो है वो एक नॉर्मल नाम लिया गया है बाहर से, राइट। laptopworld.com, laptopnews.com। सो एक वर्ड जो है डोमेन का है, जो निश है उसका है, और दूसरा वर्ड जो है वो जनरल है। अब ऐसे डोमेन को मैं क्यों भेजता है, राइट। बताया गया है, स्टिल अभी तक बहुत सारे रैंक कर रहे हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाता। वो कुछ चीज़ें मुझे आएगी, कुछ बाकी लोगों को, लेकिन स्टिल उसमें चांसेस ऑफ डी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। सपोज़ मैं मेहनत कर लेता हूँ, कल कोड के देखता हूँ मेरी वेबसाइट गूगल के सेकंड थर्ड पेज पे चली गई है या नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे काम का मैंने क्या करना है। सो मैं उस रिस्क को ख़त्म कर मैं डोमेन बाय कर लेता हूँ जिसमें एक मेरा कीवर्ड होता है और दूसरा कोई जेनेरिक वर्ड होता है। सो मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। एंड एग्जैक्ट मैच डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन वो होता है, सपोज bestportablemonitors.com, बेस्ट लैपटॉप अंडर 500.com। सो ये डोमेन बहुत जल्दी रैंक कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपके कीवर्ड, आपके जो डोमेन है उसमें भी आपका कीवर्ड नज़र आ रहा है, आपका जो URL है उसमें भी आपका कीवर्ड आ रहा है, और आपका जो कंटेंट है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि गूगल आपको बहुत जल्दी रैंक कर लेता है, बट बहुत जल्दी आपको डी रैंक भी कर लेता है, कि गूगल पेनल्टी लाता है ऐसे डोमेन्स के खिलाफ। सो बाकी आप इसको सर्च कर लें, मैंने आज ही इस पे वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे। नाउ आते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग एक वेबसाइट का बैकबोन होता है। अगर आपकी होस्टिंग सही नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसे वेबसाइट का, अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं। सो माय सजेशन वुड बी, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कि ऑलवेज़ गो फॉर द होस्टिंग जो कि आप लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं पर्सनली ब्लू होस्ट यूज़ किया है मैंने। पाकिस्तानी होस्टिंग तो अभी तक स्टार्ट में यूज़ की थी, फिर नहीं यूज़ की, क्योंकि उसमें आपका ख़तरा होता है डेटा को उधर उधर लीक होने का, और हमें चूँकि इतना आइडिया नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर से बाय करें। दिस इज़ माय सजेशन, राइट। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है तो आप नेमचीप से बाय करें। स्टेटस में आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर साइट ग्राउंड होस्टिंग, आई वुड रिकमेंड यू टू A2 होस्टिंग, एंड अगर आपके पास थोड़ी WPX होस्टिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद WPX होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग है, वेबसाइट हैक हो जाती है विद इन साइट अब जाती है 3 सेकंड से 5 सेकंड काउंट, तमाम तर काम।
but I personally using SiteGround from 2016, A2 hosting from 2017, and WPX hosting from last तकरीबन 1.5 year, and I am very happy with WPX और A2 hosting, और मैं इन दोनों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, सो दीज आर द होस्टिंग। फिर बात आती है आपके पास कंटेंट राइटिंग की तरफ, राइट। तो कंटेंट राइटिंग में मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। कंटेंट राइटिंग में आपका जो कीवर्ड है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, सपोज बेस्ट लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, तो ये आपका टाइटल हो गया। देन जो सेम कीवर्ड है आपका, राइट, कोशिश करें कि ये आपके कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए और कंटेंट के मिड में आ जाए, और उसके साथ गेमिंग लैपटॉप अंडर 500, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 500, चीप गेमिंग लैपटॉप अंडर 500, इस किस्म के कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी, LSI कीवर्ड जिसे बोलते हैं। बट बात आती है कि कंटेंट कैसे लिखे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंटेंट जो है वो बंदा लिख सकता है जो कि एक अच्छा राइटर हो, या वो बंदा लिख सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो। माय सजेशन वुड बी कि आप जब भी कंटेंट राइटिंग के लिए बैठे तो आप टॉप 5 से लेकर टॉप 8 जो वेबसाइट्स होते हैं जो कि आपके मेन कीवर्ड्स पे गूगल में अपीयर होते हैं, आप उन वेबसाइट्स के कंटेंट को गो थ्रू कर ले, और बिल्कुल एक सख्त इंसान की तरह आप उनमें से मिस्टेक्स निकालें कि इस कंटेंट में ये मिस्टेक है, उसको नोट कर ले, इस कंटेंट में ये मिस्टेक है, इसका डिज़ाइन सही नहीं हुए, तो आप उनको एग्जामिन कर ले, रिवर्स जो खामियां आपको उन कंटेंट में मिस्टेक्स नज़र आई है उनमें आप अपने कंटेंट में ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इस तरह आप एक बेहतरीन कंटेंट जो है डिज़ाइन कर लेंगे। फिर बात आती है कि सपोज़ मैं किस कीवर्ड पे लिखूँ, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $500, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $400, क्या ये दोनों को मैं कंबाइन करूँ, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $300, या अलग अलग। तो दीज आर अलग अलग डिफरेंट कीवर्ड्स, राइट। जो $400 वाले हैं वो उसी को सर्च कर रहे हैं, $500 वाले उसी को सर्च कर रहे हैं, राइट। तो ये अलग कीवर्ड है। फिर प्लगइन कौन सा यूज़ करना है, तो प्लगइन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं GitHub का प्लगइन, और आप यूज़ कर सकते हैं Emalinks Pro का प्लगइन। आई पर्सनली यूज़ बोथ ऑफ देम। GitHub इज़ वेरी एडवांस वर्जन, राइट, लेकिन यह है कि पूरे का पूरा काम शॉर्ट कोड पे होता है। सो मैं Emalinks Pro की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ, और Emalinks Pro जो है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। आल्दो उस प्लगइन में अभी डेवलपमेंटल फेज़ बाकी है, मेरे पास लाइफ टाइम अकाउंट है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद Emalinks Pro, और आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन ये प्लगइन आपने तब बाय करना है जब आपके वेबसाइट का एवरेज पर डे 20 से प्लस हो जाए, और बेस्ट टाइप के कंटेंट जो है, जो कमर्शियल कंटेंट है, वो फर्स्ट पेज की तरफ आ जाए। हमारे नॉर्मली अकाउंट्स कि हम डे फर्स्ट से अमेज़ोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और फिर जो है ना वेबसाइट रैंक जो है ना रैंक हो जाती है, हमारा अमेज़ोन अकाउंट बैन हो जाता है। तो अमेज़ोन अकाउंट दोबारा ओपन भी होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन ये है फिर वो मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करें कि तब अमेज़ोन अकाउंट के लिए अप्लाई कर लें जब आपकी वेबसाइट की डेली ट्रैफिक 20, 25, 30 के करीब हो जाए, तब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सेल जनरेट होंगे। मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की है जिस पर डे फर्स्ट से मैंने अमेज़ोन अकाउंट लगाया था, और राइट नाउ शायद वो बंद हो जाए, क्योंकि एक सेल आई है और अभी तक दूसरी सेल नहीं आई। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार आपका काम जो है वो टू द पॉइंट आ जाता है, कभी नहीं। यहाँ पे कोरोना आ गया जिसकी वजह से वेबसाइट रैंक है फर्स्ट पेज पे, लेकिन सेल नहीं आ रही। सो ये कुछ बातें आपके साथ क्लियरली इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हमें भी ये डिफ़िकल्टीज़ होती है, आपको भी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ये हो गया लिंकिंग की बात। फिर हमारे पास बात आती है अबाउट SEO। देखिए SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट, और अगर मैं कहूँ कि मैं SEO नहीं करता, वेबसाइट को रैंक करता हूँ, तो ये झूठ होगा। मैं भी SEO करता हूँ, और मैं तकरीबन 70% वर्क अपना आउटसोर्स करता हूँ। मैं परचेजिंग करता हूँ, और डिफरेंट वेबसाइट से मेरी कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ से मैं परचेजिंग करता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप क्या करें कि आप आउटरीचिंग गेस्ट पोस्टिंग करें। मैं हमेशा गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ। कल से मेरा इंशाल्लाह नया गेस्ट पोस्टिंग का एक वो रिलीज़ होने वाला है, जिसमें एक फ़ीमेल जो है वो उस पूरे प्रोसेस को संभालेगी। तो आप कोशिश करें कि हर काम खुद करें, अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप आउटसोर्स करें। तो मैं बाय करता हूँ लेजिट एक वेबसाइट है, वहाँ से लेता हूँ। मैं एक दूसरा वेबसाइट है लाइटनिंग रिंग, में वहाँ से लेता हूँ सॉरी। और इसके अलावा जो है मैं ख़ुद बिल्ड, लेकिन जो KGR टेक्निक है जिस पे हम काम करते हैं, तो KGR एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे लिंक्स के बगैर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। बिलीव मी कि अगर हम गीक की बात करें या कुछ और वेबसाइट्स की बात करें, तो
मैं अभी आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसका टोटल जो इस वक्त ट्रैफिक है दैट इज़ तकरीबन 6,000 राइट। और उस पर जो टोटल लिंक्स बने हैं मेरे ख्याल में सी बने हैं, और वो भी स्पैम ज़्यादा होंगे और सही लिंक्स कम होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने खुद से बन गए हैं वेब 2.0 के करीब। तो ये हो गया थोड़ा सा आप पेज एसईओ। अब मैं इसमें डिस्कस में इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि टाइम शार्टेज से दूसरा मैं आपको शो नहीं कर सकता। तीसरा जो है वो आप वेब 2.0 वगैरह क्रिएट किया करें, उससे कमेंट्स किया करें, और फॉरम लिंक्स जो है वो आपकी, अगर आप KGR में एक अच्छा कीवर्ड निकाल लेते हैं तो ये आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए काफ़ी होती है। बाकी एडवांस टेक्निक्स है तो वो चूँकि यहाँ पे शेयर नहीं हो सकती, लाइक आपका हो गया ये मेल शेक हो गया, जी स्वीट्स हो गया, और निंजा आउटरीच मेल शेक आ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा hunter.io, तो उसके थ्रू ईमेल स्क्रैप करके फिर उसके बाद जो है उनको मेल शेक में पुट करके फिर ड्रॉप करके उसको फॉलोइंग के साथ हम लोग कैंपेन चला लेते हैं। 1000, 2000, 10,000, 20,000 के करीब जो है ना ईमेल्स को मैसेज जाता है, ईमेल्स चले जाते हैं, और वहाँ से किसी का येस आ जाता है, किसी का नो आ जाता है, और सो हम कंटेंट लिख के वहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं। तो ये हो गई कंटेंट की स्ट्रेटजी। और मोनेटाइजेशन जो है वो आप एडसेंस और एफिलिएट दोनों कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप जस्ट एडसेंस यूज़ करेंगे तो आपकी रेवेन्यू कम होगी। आई वुड सजेस्ट यू कि आपकी ट्रैफिक जब 400-500 के करीब पहुंच जाए तो कोशिश करें कि आप जो है ईज़ॉय के लिए अप्लाई कर ले। रिसेंटली एक वेबसाइट पे मैंने ईज़ॉय के अप्लाई किया। मेरी वेबसाइट जो है वो तकरीबन $1.70-80 के जो है वो बनाती थी, और जब मैंने इस पे ईज़ॉय के अप्लाई कर लिया तो जो रेवेन्यू थी वो जंप कर गई टूवर्ड $8, $7। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैंने जल्दी आपके साथ शेयर। अगर स्टिल आपके एफिलिएट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब में स्माइल ब्लॉगर प्लेलिस्ट में मैंने पूरा कोर्स जो है रिसेंट मंथ को पोस्ट किया है, आप उसको फॉलो कर ले। प्रीमियम कोर्स था मेरा जो कि मैंने फ्री किया है, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अदरवाइज पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, सो बट मेरी सजेशन होगी कि फ्री को फॉलो कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। प्रीमियम इज़ इन एडवांस वर्जन एंड ज़्यादा बात नहीं करते उस पर। ना आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको ले लेते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि अब घर ऊपर छोटा सा प्रोग्राम है तो वो अटेंड करना है। मेरी कल रात को मुझे याद ही नहीं रहा तो मुझे आज लाइव आना पड़ा और आपके साथ तमाम तरह डिटेल्स शेयर कर दिए। हाँ, तो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन। सो चलिए इस सेशन को वाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड थैंक्स टू अलीम जिसने मुझे ये मौका दिया। आप जो काम कर रहे हैं वेल डन गाइस, और मैं आपको अप्रिशिएट हूँ, और मैं दुआ कि आपका ये काम और ज़्यादा हो। और इसी के साथ चले गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। एंड अगर फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप स्माइल ब्लॉगर सर्च कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वस्सलाम।